दिल्ली में क्यों हुआ इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन? बुलडोजर एक्शन से क्या है बांग्लादेशी कनेक्शन? तब से यहाँ पर रह रहे हैं, एक बार भी इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। घर भी हमने कर्जा लेके बनाया, लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं है और एकदम से अचानक आया। कोई चीज़ का टाइम नहीं दिया, कर्जा लेके घर बनाया। कम से कम हमें ज़मीन दे दे, हम खुद ही चले जाएंगे। अब हमें किराए तक के पैसे नहीं है। 6,000 कहाँ से देंगे? गरीब आदमी पेट भरने के पैसे नहीं, किराए के पैसे कहाँ से देंगे? दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में हाल ही में हुए एक बुलडोजर एक्शन से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर स्थित नाले के पास सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर डीडीए ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस व अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए नाले के 9 मीटर तक के इलाके में बनी कई अवैध इमारतें और उनके ढांचे को हटाया। एक तरफ जहां इस कार्रवाई से बरसात में होने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ नाले के बेहद नजदीक बहुत से बांग्लादेशियों के भी बस जाने की बात कही जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को डीडीए को तैमूर नगर नाले के आसपास 5 मई को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सुबह 7 बजे से ही दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही और अधिकारी तैमूर नगर गांव के पास मौजूद नाले के पास पहुंच गए थे। करीब 1.5 घंटे बाद डीडीए अफसर मौके पर पहुंचे और सुबह करीब 8:30 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हो गई। शाम करीब 4:30 बजे तक कार्रवाई चलती रही, जिसमें तैमूर नगर नाले के पास अवैध तरीके से बनाए गए 100 से अधिक मकान और डेयरियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान इलाके में दिन भर गहमा गहमी का माहौल नजर आया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही लगातार गश्त करते रहे। कार्रवाई से पहले ही तैमूर नगर गांव से गुजरने वाली मुख्य सड़क के पास के दोनों रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था। जिन अवैध मकानों पर कार्रवाई हुई, वहां से बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। स्थानीय निवासी सुरेंद्र ने कहा कि हम लोग इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि यह जमीन किसानों की है। हमारे दादा परदादा समेत पुरानी पीढ़ी करीब 200 वर्षों से यहाँ रहती आई है। करीब 45 वर्ष पहले हमने यहाँ पक्के मकान बनाए। उन्होंने दावा किया कि जिस जगह कार्रवाई हुई उसे कपासिया मोहल्ला कहते हैं। यह विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र में आता है। वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने इस स्थान को अधिकृत किया था। उन्होंने कहा कि महारानी बाग में इस नाले की चौड़ाई 9 मीटर है, जबकि तैमूर नगर गांव के पास मौजूद नाले पर 27 मीटर तक चौड़ाई की जा रही है। यह पक्षपातपूर्ण और गलत है। साल हो गए जब से यहाँ पर रह रहे हैं, एक बार भी इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। घर भी हमने कर्जा लेके बनाया, लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं है और एकदम से अचानक आए। कोई चीज़ का टाइम नहीं दिया, कर्जा लेके घर बनाया है और यहीं पर हमारे पति आदमी सारे यहीं खत्म हो गए। कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो हाथ में कागज है ये क्या है? ये जमीन का पेपर है, जमीन का है। कौन सी जमीन का? ये वो द्वारका में जमीन मिली थी ना, उसका है। चाबी वो भी दिया ही नहीं है, ऐसे खाली करवा रहे हैं। कम से कम हमें जमीन दे दे, हम खुद ही चले जाएंगे। अब हमें किराए तक के पैसे नहीं है। 6,000 कहाँ से देंगे? गरीब आदमी पेट भरने के पैसे नहीं, किराए के पैसे कहाँ से देंगे? स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहाँ लंबे समय से अवैध रूप से कई बांग्लादेशी भी रह रहे हैं। उन्होंने नाले के बिल्कुल पास अवैध तरीके से मकान बना दिए, लेकिन इस पर विभागों और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कई बार मांग की गई। तैमूर नगर नाले के पास रहने वाले 29 वर्षीय अजय कामत ने बताया कि जहां कार्रवाई की गई वहां करीब 45 साल से लोग रह रहे थे। तैमूर नगर गांव के निवासियों ने नाले के पास मकान बनाए हुए थे, जहां लोग किराए से भी रह रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस तोड़फोड़ के कारण करीब 2000 से अधिक लोग बेघर हो गए। फ्रेंड्स कॉलोनी की आरडब्ल्यू के सदस्यों ने बताया कि बारिश होते ही कुछ ही घंटों में नाले का पानी घरों में आ जाता है। तेज बारिश के बाद कॉलोनी से गुजर रहे इस नाले के पानी का प्रवाह आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन तैमूर नगर में अवैध निर्माण और गंदगी के कारण नाले का पानी बाहर आ जाता है और इलाके में जलभराव की स्थिति बन जाती है। ग्रेड ए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत इस कॉलोनी के निवासियों के लिए मानसून एक चिंताजनक समय बन गया है। मानसून की दस्तक से पहले नाले की सफाई करना बहुत जरूरी है।
निगम जल बोर्ड और डीडीए को समन्वय बैठाकर काम करना चाहिए। वहीं नाले की सफाई को लेकर निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सभी नालों की सफाई का कार्य जारी है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इस कार्य की लगातार निगरानी भी हो रही है। नहीं, अवैध नहीं सर, इसको अवैध नहीं कहेंगे। अवैध तो पहले कहते अवैध इसको। आज आप यहाँ पर न्यूज चैनल से हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है। ये अवैध नहीं है। जब बनी है तो डीडीए कहाँ थी? आज से पहले कहाँ से हो रही थी? 45 साल हो गए। डीडीए आज से पहले कहाँ से हो रही थी? कारपोरेशन आज से पहले कहाँ से हो रही थी? हाईकोर्ट कहाँ से हो रहा था आज से पहले? ये 2013 में हमें मकान अलॉटमेंट किए यहाँ से हटाने के लिए। 2013 अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास। बपरोला और द्वारका में अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है। बपरोला द्वारका में दिए थे हमें मकान 1644 लोगों को, जिनके पास डॉक्यूमेंट से 2007 की वोटर लिस्ट में नाम था। उन लोगों को 1644 लोगों को मकान अलॉटमेंट हुए। आज तक इन्होंने कब्जा नहीं दिया हमें। पैसे भी हमारे जमा है। जो जनरल कोटेशन को 90,000 रूपये जमा है, जो एससी कोटेशन को 2,000 रूपये जमा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। मुख्यमंत्री जी से मैं इस मामले को लेकर मिला था। जो ये चल रहा है तोड़फोड़ का जो प्रोग्राम डेमोलिशन का चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले तो जिनके घर यहाँ पे तोड़े गए हैं इनको कंपनसेशन के तौर पे कहीं घर दिया जाए कि फ्लैट दिया जाए। इसके लिए तो हम करेंगे। उनके पास कागज भी हैं और देर सवेर इनको ये चीजें मिलनी भी है। लेकिन बात आ रही है सही और गलत की। महारानी बाग जो है आरडब्ल्यू ने याचिका दायर की, कोर्ट में केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि तैमूर नगर की वजह से हमारे यहाँ पानी भरता है बारिश मानसून के समय पे। तो मैं महारानी बाग आरडब्ल्यू से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ 9 मीटर नाला है और यहाँ पहले से ही 17 मीटर था, तो पहले आप 9 मीटर को चौड़ा कराते या पहले आप यहाँ 17 मीटर को 27 मीटर कराते? तो कोर्ट ने जो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सोच के आदेश करा। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के दौरान तैमूर नगर नाले की अति प्रवाह की समस्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने जरूरी हैं। निगम व अन्य विभागों के अधिकारी नाले में लगातार डाले जा रहे कूड़े को रोकने के लिए कार्य प्रणाली बना रहे हैं। साथ ही नाले की संरचनात्मक ढांचे की कमियों की पहचान कर उसमें बदलाव करें। इसमें नाले के उन 4 बिंदुओं के ढांचे का बदलाव जरूरी है जहां पानी और सीवर मिलकर नाले के प्रवाह को जमा कर देते हैं। नाले की लगातार सफाई के लिए भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तैमूर नगर नाले की लंबाई 500 मीटर से अधिक है। यह नाला पूर्वी एवेन्यू रोड महारानी बाग के गेट नंबर 5 से शुरू होकर खिजराबाद मेन रोड तक जाता है। इसका शुरुआती हिस्सा 20 से 30 फुट चौड़ा है, लेकिन लंबे समय से कूड़ा डालने और अतिक्रमण के कारण इसके आगे के हिस्से की चौड़ाई कई स्थानों पर 5 फीट तक रह गई है। इस वजह से नाला जाम हो जाता है। बारिश के मौसम में नाले से सटी कॉलोनियों में पानी वापस जाना शुरू हो जाता है। इस नाले के आसपास तैमूर नगर गांव, झुग्गी बस्तियां, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी, कलिंदी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वेस्ट जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां करीब 3 लाख से अधिक लोग रहते हैं।